हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम एवं बंधन को दर्शाता है। रक्षाबंधन यह राखी का त्यौहार सदियों से मनाया जा रहा है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। इस त्यौहार का मुख्य संदेश भाई और बहन के पवित्र बंधन को सम्मान देना है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इसकी कथा के बारे में और मुहूर्त और पूजा के नियम और किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन को प्रतिवर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इसके लिए इस राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह बहनों और भाइयों के प्रेम का पर्व है। देश के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन को राखी के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार में से एक है। इस वर्ष रक्षाबंधन 30 या 31 अगस्त को मनाया जाएगा। दोनों दिन यह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। और रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि रक्षाबंधन पर सर्वप्रथम प्रातःकाल भाई बहन स्नान करने के पश्चात ईश्वर को उपासना करते हैं। इसके उपरांत बहनों द्वारा रोली, अक्षत, कुमकुम और दीपक जलाकर पूजा की थाली सजाई जाती है। इस थाली में रंग बिरंगी राखियों को रखकर पूजा करते हैं। अब बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करती हैं। इसके पश्चात बहनें अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधती हैं और भाई को मिठाई खिलाती हैं। भाई राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को रक्षा कवच और भेंट देते हैं। इसके विपरीत बहनें राखी बांधते समय अपने भाई की लंबी आयु एवं सुख शांति की पूर्ण जीवन की कामना करती हैं। और रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है तो जान लेते हैं। राखी या रक्षाबंधन हिंदुओं का सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्व है, जिसका इतिहास सभी बहनों और भाइयों द्वारा वर्ष भर रहता है और खूब उत्सुकता से किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि एवं लंबी आयु के लिए कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं और भाई बहन को उपहार देकर उनकी रक्षा कवच देते हैं। यह एक ऐसा लोकप्रिय त्यौहार है जिसका इंतजार बहनें बहुत ही बेसब्री से करती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम को गहरा करता है। रक्षाबंधन भारतीय परंपराओं का एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। इसी वजह से इस त्यौहार का भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ अपना विशेष सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व भी है। रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त क्या है ये आप दूसरी वीडियो में देख लेना। और रक्षाबंधन के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर पूर्णिमा तिथि के दौरान अपरांत काल में भद्रा लग रही है तो रक्षाबंधन मनाने की मनाही होती है। इसी प्रकार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में है तो इस पर्व को विधिपूर्वक अगले दिन के अपरांत काल में मनाना चाहिए। यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्त में नहीं है तो रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा लगने के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मनाया जा सकता है। तो रक्षाबंधन से कुछ ही जुड़ी हुई कथाएं भी हैं, तो ये हम सुन लेते हैं। कथा कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। महाभारत के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उसी वक्त भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। उसी समय से ही पवित्र बंधन के रूप में राखी का पर्व मनाया जाने लगा। और ऐसे ही एक और कथा है देवी लक्ष्मी एवं राजा बलि की। भगवान विष्णु के परम भक्त थे राजा बलि, जिन्होंने एक दिन विष्णु जी से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने चौकीदार के रूप में छिपकर उनकी प्रार्थना पूरी की। देवी लक्ष्मी को वैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को एक बेघर महिला के रूप में प्रस्तुत किया और बोली कि राज्य में आश्रय मांगा। भगवान बलि को दयालु राजाओं में से एक माना जाता था, जो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने राज्य में आश्रय दिया और बदले में उनके राज्य ने अपनी अपार सफलता प्राप्त की।
श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की सुरक्षा हेतु उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांध दिया। उसके पश्चात भगवान बलि ने उनसे पूछा कि वे उपहार में क्या चाहती हैं, जिस पर देवी लक्ष्मी ने चौकीदार की तरफ इशारा किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से बोली। बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि के राज्य में 4 महीने बिताने का वादा किया। तो दोस्तों, ये कथा थी कुछ रक्षाबंधन पे जो कही जाती हैं भाई बहनों की राखी बांधने के समय, जिन्हें सुनने से भाई और बहनों की दोनों की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर कथा और नियम और रक्षाबंधन की पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।